Hey guys, this is Jus from Samingers Hair and Makeup Academy मुंबई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों आज फिर आया हूँ एक और नया हेयर कट लेके आप लोग के लिए, और आज का भी हेयर कट बहुत ही अमेजिंग है। आज का हेयर कट हम लोग लेके आए हैं आपके लिए स्लाइडिंग फेस फ्रेमिंग विद स्लाइडिंग हेयर कट। अभी ये हम लोग ने किया क्यों है और आप लोग को भी क्यों करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है जिनके नेचुरल स्ट्रेट बाल है, जिनके बालों में मूवमेंट्स कम है, आपको मूवमेंट ज़्यादा क्रिएट करना है, या वेट बहुत ज़्यादा है और क्लाइंट को बाल भी बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं, तो आप ये कट उनके ऊपर बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग लुक आता है इसका। अभी आज जो हमारी मॉडल हैं, इनके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं और इनका जो स्कैल्प है वो बहुत ग्रीसी है, मतलब बहुत ऑयली स्कैल्प है और स्ट्रेट बाल हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि इनके बालों के अंदर मूवमेंट्स भी क्रिएट करें और यहाँ पर इनको बाल बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करने, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे स्लाइडिंग हेयर कट के ऊपर काम किया। अभी क्वेश्चन ये आता है कि हमें कौन कौन से फेसेस के ऊपर ये कट करना चाहिए। देखिए आज की जो हमारी मॉडल है उनका ओवल फेस है, लेकिन आप ये कट जितने भी फेस शेप हैं सब पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास राउंड फेस आता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जैसा कि नाम है फेस फ्रेमिंग, तो ये आप राउंड फेस वालों पे कर सकते हो, डायमंड वालों पे कर सकते हो, स्क्वायर वालों पे कर सकते हो, ओवल पे तो आप बिल्कुल कर ही सकते हैं। तो ये अच्छा है इसमें कि आप किसी भी फेस शेप पे आप इसको कर सकते हैं और बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें जो हम लोग ने सेक्शंस यूज़ किए हैं वो यूज़ किए हैं डायगोनल बैक एंड वर्टिकल, और इसमें ज़्यादातर हम लोगों ने स्टेशनरी गाइडलाइन के ऊपर काम किया है, भले हम लोगों ने फ्रिंजेस के साथ किया हो। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें फ्लाइट हेयर कट भी आप बोल सकते हो इसको, फेस फ्रेमिंग विद स्लाइडिंग हेयर कट और मिक्स विद फ्लाइट, क्योंकि हमारे ये साइड के बाल है ना, हम लोग ने यहाँ साइड में ले जाके काटा है बिल्कुल पैरेलल टू दी स्कैल्प, और अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्लाइट की तरह नज़र आता है, तो आप इसको फ्लाइट हेयर कट भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये हेयर कट करते कैसे हैं। बहुत ही ईजी है, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारा भी उत्साह बहुत बढ़ता है कि आपको अच्छा लगा। और चलिए शुरू करते हैं हमारा फेस फ्रेमिंग हेयर कट विद स्लाइडिंग टेक्निक। चलिए शुरू करते हैं आज हमारा एक और नया हेयर कट ऑन मीडियम लेंथ, जिनके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं, ऑयली स्कैल्प है और सीधे बाल हैं बिल्कुल। उसकी वजह से क्या है, इनका जो टॉप एरिया है वो बहुत फ्लैट रहता है, तो आज और सीधे बालों पे मूवमेंट्स भी नहीं आते ज़्यादा। तो आज हम लोग जो कट आपको दिखाने वाले हैं उसमें मूवमेंट्स भी अच्छे आएंगे। हम लोग टॉप एरिया का जो इनका प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, कि वो ऊपर जो टॉप एरिया है वो फ्लैट रहता है, उसमें हम लोग आपको बॉडी भी दिखाएंगे, बाउंस भी आ जाएगा उसमें। उससे पहले हम लोग सारे सेक्शंस बना रहे हैं, ऑलरेडी हमारे बन चुके हैं सेक्शंस, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं हमने हॉर्सशू सेक्शन लिया है, साइड्स लिए और बैक साइड को हम लोगों ने सेपरेट किया है। तो सेक्शंस नीट होने चाहिए आपके, ध्यान रखो आप लोग। तो टोटल 5 सेक्शंस हैं हमारे, और अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा फेस फ्रेमिंग हेयर कट विद स्लाइडिंग टेक्निक। तो आज ये जो कट होने वाला है, स्लाइडिंग इसलिए मैंने चूज़ किया है इसमें, क्योंकि स्लाइडिंग जब आप करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके बालों के अंदर एक मूवमेंट्स क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं आगे का पार्ट, हमारा साइड का फ्रंट पार्ट, और हम लोग ने एक लेंथ डिसाइड किया, क्योंकि हमारी मॉडल को बाल बहुत छोटे नहीं करने, लेकिन जैसे आप इनके फ्रंट हेयर देख सकते हैं उसमें वेट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ना तो इनका फेस फ्रेम हो रहा है और बाल भी बहुत फ्लैट हैं। तो हमारा पहला सेक्शन स्लाइडिंग टेक्निक के ऊपर सिजर्स हम लोग ने चलाया और पतले सेक्शन के ऊपर काम किया। दूसरा सेक्शन जब हम कर रहे हैं तो नीचे की गाइडलाइन देख के ही काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ माय सेकंड सेक्शन जो ऑलरेडी हमारा हो चुका है, और साथ साथ आप देख रहे हैं मैं सिजर्स से ना जो भी एक्स्ट्रा बाल है वो भी निकाल रहा हूँ, तो बिल्कुल एक अच्छा बैलेंस लुक भी आएगा। लेकिन जब हम स्लाइड करते हैं तो एक बार को अगर आपको टेक्सचराइजिंग नहीं भी करनी, तब भी आपके ऐसे टेक्सचर के ऊपर ईजीली मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं। तो आज हम लोग जो फेस फ्रेमिंग कर रहे हैं वो स्लाइडिंग टेक्निक के साथ कर रहे हैं, और साथ साथ हम लोग इसको शेप भी दे रहे हैं ताकि कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बाल ना निकले। बहुत ईजी है, बस आपको आना चाहिए कि इसको बहुत ईजीली कैसे करना है। नाउ कमिंग ऑन द अदर साइड, अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, यहाँ पे देखिए मैंने उधर से एक गाइडलाइन लिया
और मैच कर दिया, ताकि हमारे पास में जब हम लोग लेफ़्ट साइड पे काम करें तो ऊपर और नीचे दोनों की गाइडलाइन हो। मतलब फॉरवर्ड में जब हम लोग कर रहे हैं तो मेरे पास में ऊपर की गाइडलाइन भी है, जहाँ से स्लाइड होते हुए मैं नीचे तक जा रहा हूँ, और मुझे पता है कि इससे ज़्यादा लेंथ छोटी नहीं करनी, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। तो और एक चीज़ आप नोटिस अगर करेंगे तो इनके बाल जो लेफ़्ट साइड के बाल हैं इनके, वो थोड़े कम हैं कंपैरेटिवली राइट साइड के। ये नॉर्मल सबका रहता है, एक साइड में किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, इनका राइट साइड थोड़ा हैवी है, बाल थोड़े ज़्यादा हैं, डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है राइट साइड में कंपैरेटिवली लेफ़्ट साइड के। और उसी हिसाब से हमें कट करना है ताकि वो बिल्कुल मर्ज नज़र आए, दोनों इक्वल नज़र आए और बिल्कुल बैलेंस नज़र आए। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा कट किया दोनों साइड में, और आप देखें कि एक साइड का जो फॉल है वो बहुत ही अमेजिंग आ रहा है, सेकंड साइड में थोड़े से बाल आपको कम नज़र आएंगे। नाउ कमिंग बिहाइंड, आगे से ही हम लोग सेक्शन लेंगे और पैरेलली लेके जा रहे हैं। इसको कई लोग फ्लाइट हेयर कट भी बोलते हैं। फ्लाइट हेयर कट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि अगर आप देखें साइड के बालों को हम लोग बिल्कुल साइड में लेके जा रहे हैं पैरेलल। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो आपके बाल जो हैं वो थोड़े से बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हो रहे, क्योंकि अगर मैं इसको आगे ट्रैवल करूँगा तो बाल पीछे के आपके बहुत लंबे हो जाएंगे। तो एक तो क्या है कि पीछे से वेट निकलेगा तो मूवमेंट्स अच्छे आएंगे, और क्योंकि हम लोग स्लाइडिंग कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैं स्लाइडिंग करता हूँ तो मेरे बालों में मूवमेंट्स अच्छे आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं हो रही है। पीछे की साइड में जो लुक आएगा आपका वो थोड़ा वी शेप में आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, इसमें नेचुरल वी शेप में आने वाला है। हम लोग साइड में ले रहे हैं। अगर आप बिल्कुल इस टाइम पे देखें तो अगर मैं इसको फ्लाइट हेयर कट भी बोलूँ, फेस फ्रेमिंग फ्लाइट हेयर कट, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सारे बालों को साइड में लेके जा रहे हैं। अगर आपको कोई बोले फ्लाइट हेयर कट तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बिल्कुल साइड में हम लोग स्ट्रेट लेके जा रहे हैं। आगे से हम लोग बालों को मर्ज किया और जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बाल थे वो भी हम लोग ने निकाले। नाउ कमिंग ऑन द अदर साइड, इसी तरीके से आगे से हम लोगों ने एक और गाइडलाइन, जो हमारे फ्रंट की ऑलरेडी फॉरवर्ड की गाइडलाइन थी, वहाँ से हम लोगों ने गाइडलाइन लिया, पैरेलली हम लोग लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे भी हम लोग स्टेशनरी के ऊपर काम कर रहे हैं। आगे भी जो हम लोगों ने फेस फ्रेमिंग किया था फॉरवर्ड का, वो भी स्टेशनरी ही था, स्टेशनरी 0। यहाँ पे हम लोग पैरेलल लेके जा रहे हैं हमारे साइड के, और यहाँ पे भी हम लोग ने स्टेशनरी गाइडलाइन बनाई है। छोटे छोटे सेक्शंस ले रहे हैं, स्लाइड करते हुए लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारा पूरा कट हो चुका है। और इसको भी हम लोग आगे जा कर के चेक करेंगे। बैलेंस चेक करते रहो आप, एक साइड लॉन्ग एक साइड शॉर्ट नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से आपका बैलेंस इक्वल होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन द टॉप एरिया, अभी टॉप एरिया पे हम लोग जो फ्रिंजेस हैं हमारे पास में, मैं चाहता था, क्योंकि अगर आप हमारी मॉडल का फेस देखें तो इट इज़ ओवल, लेकिन इनके आगे एक काउलिक हेयर है, इनके आगे फ्रंट हेयर पे, तो काउलिक हेयर वो हमें अलाउ नहीं कर रहा कि हम लोग इनकी जो फ्रिंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट करें। तो हम लोगों ने एक यही किया है कि ऊपर जो टॉप एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने हॉर्सशू सेक्शन निकाला था, उसमें थोड़ी सी बॉडी ज़्यादा आए, बाउंस ज़्यादा आए, तो हम लोगों ने पूरा पार्ट लिया और इसको हम लोग साइड में लेके काट रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो उधर साइड के बाल हैं, मतलब लेफ़्ट साइड का जो बाल है वो थोड़ा सा लंबा होगा कंपैरेटिवली राइट साइड का, और जब ये बालों को फ्रिंजेस की तरह कैरी करेंगे तो वन साइड शॉर्ट एंड वन साइड लॉन्ग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से पॉइंट कटिंग के साथ में, यहाँ पे भी स्टेशनरी गाइडलाइन पे ही हम लोग बाल काट रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पॉइंट कटिंग के साथ बिल्कुल प्रॉपरली हम लोग बाल काट रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे सेक्शंस को लेके और ऑन द अदर साइड स्टेशनरी गाइडलाइन पे ट्रैवल करके ओवर डायरेक्ट करके बालों को ले रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं टॉप एरिया का भी कितना ज़्यादा वेट निकला है, और इसकी वजह से इनके बालों पे बॉडी भी अच्छी आएगी और फेस को फ्रेम भी अच्छा करेगा। तो दिस इज़ फेस फ्रेमिंग हेयर कट विद स्लाइडिंग टेक्निक। और अगर मैं बैक साइड की बात करूं तो फ्लाइट टेक्निक भी हम लोगों ने इसमें ऐड किया है। तो इसमें 2-3 अलग अलग टेक्निक्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी नई नई चीज़ें इसमें सीखी होंगी। और यहाँ पे हम लोग पॉइंट कटिंग से कर रहे हैं, और बिल्कुल हमारा टॉप एरिया भी हो चुका है। और यहाँ पे प्रॉपर कोम, अगर आप देखें तो बिल्कुल रूट से कोम करते हुए लेके आता हूँ, और बार बार रीचेक भी हम लोग करते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा टॉप एरिया,
और आप देखें गीले बालों में भी हमें बॉडी नज़र आ रही है। अभी हम लोग करेंगे हमारे मॉडल का ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई से पहले हमेशा हम लोग सेक्शंस बनाते हैं ताकि वो इजी हो जाए हमें ब्लो ड्राई करने के लिए। सेक्शंस हमारे बन चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट और सारा इन करूँगा क्योंकि ये फेस फ्रेमिंग है, तो सारे बाल इन टर्न करेंगे हम लोग आगे ताकि आपको इनका जो लुक है वो पता लगे। और दिस कट इज़ लाइक अ वॉश एंड वियर कट। इसमें क्योंकि इनके ऑलरेडी बाल सीधे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा हैसल नहीं होगा बालों को ज़्यादा संभालने के लिए। तो बट प्रेजेंट करना है तो आपको ब्लो ड्राई दिखाना है। और यहाँ पे ब्लो ड्राई भी जो है, मैं अगर रूट्स के पास में जाता हूँ तो आई डू इट ऑन 90 डिग्री ज़्यादातर, और थोड़ा नेचुरल ब्लो ड्राई कर रहे हैं। तो सारे बाल इन किए और अभी ब्लो ड्राई के बाद में हम लोग ये जो टेक्निक यूज़ करते हैं फिंगर ब्लास्ट, तो इससे क्या हो रहा है, बहुत नेचुरल हो जाएगा। कभी भी आप लोग ब्लो ड्राई करो, नेचुरल ब्लो ड्राई करो ताकि वो अच्छा लगे। यहाँ पे मैं आप लोग को एक टेक्सचराइजिंग दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप करें क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी स्लाइडिंग पे काम किया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और वेट निकालना था, थोड़ा और ज़्यादा इनके बालों के ऊपर मूवमेंट्स क्रिएट करने हैं, तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ इनसाइड आउट टेक्निक और ये है हमारा लुक जो हमारे मॉडल के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे डालिएगा कि ये कट आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। सो आई होप आपको ये हेयर कट बहुत अच्छा लगा होगा, हमारी मॉडल को भी बहुत अच्छा लगा। और इसमें ना मैं कुछ की पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली इस कट के कुछ की पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपके पास क्लाइंट आते हैं तो उनको आप ये ज़रूर बोलिएगा कि अगर जैसे आपने देखा ना हमारे मॉडल के सारे बाल आगे थे और आगे ही अगर क्लाइंट रखता है तभी ये कट कीजिएगा, क्योंकि आगे से ये पूरा फ्रेम कर रहा है फेस को। अगर आप इन बालों को पीछे करके रखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा डीप यू जैसा नज़र आएगा। अगर तो आपके क्लाइंट को डीप यू लुक पीछे से अच्छा लगता है तो उनको बिल्कुल आप सजेस्ट करें, एडवाइस करें। नहीं तो आप इसमें वन लेंथ स्ट्रेट लाइन डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या है थोड़ा सा लेंथ छोटा हो जाता है। तो बस यही मेरा एडवाइस है, अगर क्लाइंट को लंबे बाल चाहिए और पीछे से डीप यू लुक उनको अच्छा लगता है तो ये बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्लाइंट को बोलें पीछे से प्रोफाइल सेक्शन निकाल के सारे बालों को आगे करके अगर वो रखते हैं बालों को तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा एंड वॉश एंड वियर लुक लगेगा। तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से बिल्कुल शेयर करें ताकि आप ये बात आपकी क्लाइंट से बिल्कुल कर सकें। अभी पहले मेरे पास में ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि आप नेचुरल स्ट्रेट बालों पे कुछ करके दिखाएं, तो हम लोगों ने ये कट आप लोगों के लिए क्रिएट किया और हमारी मॉडल को बहुत अच्छा लगा। तो बस इसी तरीके से देखते रहें। और बेसिकली हम लोग इतने सारे जो आपको कट्स वीडियोज़ अपने चैनल पर डाल रहे हैं वो इसलिए भी डाल रहे हैं कि जो लोग एकेडमी में ना आ पाएँ या जिनके पास फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो तो बिल्कुल घर बैठे बैठे सीखते जाएं। तो आप लोग भी प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें और जो लोग देख रहे हैं वो उसको अच्छी से सीखें ताकि अगर आप अपने क्लाइंट के ऊपर काम करते हो तो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकें। इसको पूरा समझें, प्रैक्टिस करें, डमी खरीद लें आप लोग और बिल्कुल इन कट्स की प्रैक्टिस आप लोग घर पे भी कर सकते हो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को हर कट के बारे में इन एंड आउट सब बता दूं आप लोगों को, ताकि आपको जब भी आप काम करो तो कंफ्यूजन कम से कम हो। फिर भी अगर आप लोग को कोर्सेज ज्वाइन करना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमारी हेयर इंडस्ट्री इतनी बूम करने वाली है और हम लोगों ने जो कोर्सेज के अमाउंट भी रखे हैं ना वो भी बहुत कम रखे हैं। तो आप लोग बिल्कुल आएँ, ऑफर्स जो हमारे चल रहे हैं उनको ज्वाइन करें। अगर नहीं भी आ सकते तो घर पे बैठे बैठे सीखें, नहीं तो मुंबई आए। मुंबई में हम लोग वर्सोवा में हैं, डोंबिवली में हैं, खारघर में है, पुणे में है, पटना में है, यूपी में है और चेन्नई में है। बिल्कुल आए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपनी लाइफ चेंज करें। नंबर पे व्हाट्सएप करें, लिखें आपको कोर्स कौन सा करना है, आपको गर्ल्स हेयर कट का कोर्स करना है, आपको बॉयज़ हेयर कट का कोर्स करना है। मैं आप लोग को बोल रहा हूं आजकल गर्ल्स को बॉयज़ हेयर कट भी आने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये सब सीख लिया बहुत ग्रो करेंगे। तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें, लिखें आपको हेयर कट का कोर्स करना है, मेकअप का करना है, हेयर डूज का करना है। हम लोग वेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप करें, आंसर मिलेगा और मिलते हैं हम लोग मुंबई में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू इंडिया, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।